मीन राशि वालों, मित्रों ये जो 4 दिन का समय रहने वाला है वो बहुत विशेष फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। लकी टाइम कहा जा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लकी टाइम आपके लिए इसलिए है क्योंकि मंगल जो हैं वो इस समय स्वग्रही हैं। यानी इस समय वृश्चिक राशि में मंगल मौजूद हैं। अब वृश्चिक राशि में मंगल मौजूद हैं तो निश्चित रूप से मंगल आपको बड़ा फायदा देंगे क्योंकि भाग्य भाव में इस समय मौजूद हैं। और साथ ही साथ शुक्र जो हैं वो तुला राशि में हैं, स्वग्रही हैं। शुक्र भी तुला राशि में है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। और यहाँ देखिए सूर्य अष्टम भाव में है, यानी आपके अष्टम भाव में सूर्य का रहना यह भी बहुत बड़ा फायदा देता है। लेकिन यह है कि सूर्य इस समय नीच के हैं, लेकिन इससे बड़ा फायदा भी आपको मिलेगा। शनि इस समय आपकी राशि में मौजूद है, राहु द्वादश भाव में है, केतु छठे भाव में मौजूद हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है, उच्च के हैं। कर्क राशि में जब रहते हैं देवगुरु बृहस्पति तो आपको बता दें कि उच्च के होते हैं और इसका फायदा इतना अच्छा होता है कि इंसान का भाग्य बदल जाता है। जब कोई ग्रह लग्न भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, त्रिकोण भाव में रहते हैं तो ये बहुत शुभ प्रभाव डालते हैं और ये खुद शुभ ग्रह हैं। जब कोई शुभ ग्रह शुभ भाव में हो तो इसका शुभ प्रभाव पड़ता है और इससे इंसान के जीवन में शुभता आ जाता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ये स्थिति आपके लिए कैसे लाभप्रद सिद्ध होगा, क्योंकि शुक्र मालव विराजयोग बना रहे हैं। इन 5 दिनों में फायदा आपको बहुत बड़ा, 4 दिनों में फायदा आपको बहुत बड़ा मिलेगा। तो क्या मिलेगा अब हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या करना है, वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा बटन होगा राइट साइड में नीचे में, उसको दबा दीजिए। उसके बाद ऑल बटन आएगा, ऑल बटन को दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बस इतना कर दीजिए। चलिए सबसे पहले आपको बता दें, बहुत लोग मित्र जो होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो लाइक बहुत करते हैं। सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए मित्रों, आपको सबसे पहले बता दें कि आपके लिए पारिवारिक जीवन को लेकर कोई बड़ी खुशहाली या ये कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं और ये आपके परिवार में कोई शुभ समाचार दिला सकते हैं। परिवार के लोगों के माध्यम से कोई बहुत अच्छी खबर, बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्ति के योग बन रहा है। इन 4 दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभता लिए ये समय रहने वाला है। अब ऐसे में मित्रों आपको बहुत बड़ा फायदा ये मिलेगा क्योंकि इन 4 दिनों में जो चंद्रमा रहने वाले हैं धन भाव और साथ ही साथ आपके तृतीय भाव में, धन तृतीय भाव में रहने वाले हैं, तृतीय भाव से चौथे भाव में रहेंगे। और इसका फायदा आपको होगा ये कि आपके लिए आपके जो परिवार का जो सपोर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और परिवार में कोई प्लानिंग होगा, कुछ शुभ कार्य, वैवाहिक कार्यक्रम के लिए, गृह प्रवेश के लिए, घर निर्माण के लिए, घर से संबंधित कोई बड़े कार्य के लिए। या एक ये भी है कि बहुत अच्छी बात आपको बता दें कि आपके परिवार में चाइल्ड बर्थ की बहुत बड़ी संभावना इस समय बन रही है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। चलिए आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात और बताते हैं, आपके जॉब की बड़ी अच्छी संभावना है। जो लोग इस समय नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा समय रहेगा। नौकरी की संभावना इस समय बन रही है। अब आप ये सोच रहे हो कि जॉब कैसे होगा, तो मित्रों ये संभावना इस समय देवगुरु बृहस्पति, मंगल, सूर्य और बुध के कारण बन रहे हैं। अब ऐसे में जॉब की संभावना है। अब आप अप्लाई कीजिए। अब इस समय किसी मल्टीनेशनल कंपनियों में आप इस समय ट्राई करके देखिए, आपके जॉब लगने की संभावना है। आप इस समय कह सकते हैं कि इनकम आपका खुद बढ़ाएंगे। आपके इनकम बढ़ने का मुख्य कारण ये रहेगा क्योंकि इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि पंचम भाव में गुरु बैठे हैं और गुरु की सप्तम दृष्टि सीधे लाभ के घर पर है। तो इनकम का कोई साधन आपको मिल सकता है, जैसे पैसे कमाने का एक जरिया मिल जाएगा, एक रास्ता आपको मिल सकता है। यही हम कहना चाहते हैं कि आपका यहाँ समय बहुत अच्छा है। इनकम करने का, पैसे कमाने का आपको जरिया, आपको रास्ता इस समय प्राप्त हो सकता है। इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो काफ़ी इस समय आपके फेवर में बात बनने की संभावना है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि आप यदि कुंवारे हैं तो शादी का एक बेहतर प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है। ये समय आपका बहुत अच्छा है। शादी होने की संभावना, शादी के प्रस्ताव प्राप्ति की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बात करें तो आपको बता दें, ये बड़ी अच्छी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, लगातार अच्छी बात। विदेश से संबंधित कोई यदि कारोबार जुड़ा हुआ है, विदेश से जुड़े कोई भी कारोबार है, तो राहु इसका आपको बहुत अप्रत्याशित लाभ देने वाले हैं।
मतलब आपके उम्मीद से कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है। कोई कनेक्शन, कोई रिश्ते, कोई इस समय कॉन्टैक्ट यदि विदेश से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई विदेश में रहते हैं और आप इस समय वहाँ जाना चाहते हैं, जिससे कि वीज़ा बनवा चुके हैं या इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेस को आप शुरू करना चाहते हैं या आप पूर्ण कर चुके हैं, अब प्लानिंग है जाने का, तो आप समझ लें कि आपका वहाँ जाने से बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ आपको अपने जन्म स्थान से दूर रहकर बड़े फ़ायदे की तरफ समय ले जा रहा है। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ बड़े फ़ायदे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रही है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय, बहुत ही भाग्यशाली समय, बहुत ही अनुकूल समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपने समाज में एक बेहतर छवि उभरेगा। आपका बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा ही सही, आप अपने अच्छे व्यवहार से समाज में बेहतर और बहुत अच्छे छवि बनाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कार्य, कुछ बड़े कार्य, कुछ ज़रूरी कार्य पूरे करेंगे, जिससे आपकी छवि इस समय बहुत ही शानदार हो सकते हैं, बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। यहाँ शनि आपकी राशि में बैठे हैं, आपको शनि आलसी बना रहे हैं, शनि आपके मन को सुस्त कर रहे हैं, आपके सोच को निगेटिव करेंगे। अभी आप देखिए, कोई भी काम करने जाएंगे आपको यही प्रतीत होगा कि ये काम आज नहीं करते। आलस आपको बहुत ज़्यादा जकड़े रखेगा, और ऐसा इसलिए होता है कि शनि लग्न भाव में जब होते हैं तो इंसान सुस्त हो जाता है। इंसान का बॉडी माइंड सब कुछ मतलब एकदम से सुस्त हो जाता है। मतलब सुस्त होने का मतलब ये कि आलसी इंसान हो जाता है, प्रवृत्ति बदल जाती है। तो इस समय यही आपके साथ होगा। सुबह में उठने को कहा जाए तो आप देर से उठेंगे, जबकि पहले आप सुबह में उठ जाते होंगे, लेकिन अभी स्थिति बनी है कि आप थोड़े देर से उठेंगे, काम में विलंब करेंगे, काम को टालेंगे, हर किसी की बात आपको बुरी लग जाएगी, छोटी छोटी बात आपको बुरी लग जाएगी, एक शब्द आप सुनना नहीं चाहेंगे और अपने आप की तारीफ बड़ाई सुनना बहुत पसंद करेंगे। ये सब होने से आपके रिश्तों में थोड़े खटास आ जाते हैं, और ख़ास करके दाम्पत्य जीवन पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन पे थोड़े निगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए थोड़े से ध्यान रखिए। इस समय आपके जो अपने रिश्ते हैं उसे बेहतर बनाकर रखें, उसको और अच्छा बनाकर रखें, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका निगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, शनि आपके दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो ऐसे में आपको अपने दाम्पत्य जीवन को थोड़े से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां जॉब कर रहे हैं वो ध्यान रखिए, यहाँ समय आपका बहुत लकी है। आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका इज्जत बढ़ेगा, आपके ऊपर कोई कार्य सौंपा जा सकता है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब बॉस अधिकारी जो हैं उन पर उनका भरोसा बढ़ेगा। लेकिन होगा क्या कि साथ में कार्य कर रहे लोग इससे ईर्ष्या, जलन के कारण आपकी बदनामी की प्लानिंग कर सकते हैं। इससे थोड़े से संभल कर रहें, वरना लकी तो टाइम बहुत लकी टाइम है। बड़ी खुशखबरी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, आपके किसी बड़ी उपलब्धि प्राप्ति के योग भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि नवीन जानकारी आपको मिलता रहे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।